300 ठेकेदारों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर मेयर से लगाई गुहार, जल्द भुगतान का आश्वासन। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों में विभिन्न विकास एवं निर्माण परियोजनाओं का कार्य करने वाले लगभग 300 ठेकेदारों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचा और मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात कर वर्षों से लंबित बकाया भुगतान की मांग उठाई। ठेकेदारों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से किए गए कार्यों का भुगतान अब तक नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल तरित राय ने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सड़कों, नालियों तथा अन्य विकास कार्यों सहित कई परियोजनाओं का निर्माण कराया गया था। इन कार्यों में करीब 300 से अधिक ठेकेदार जुड़े हुए थे, लेकिन अब तक उनकी बकाया राशि भुगतान नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मेयर से बातचीत की गई, जिस पर मेयर ने बताया कि संबंधित परियोजनाओं का फंड उपलब्ध हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी ठेकेदारों के बकाया बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी के प्रवक्ता दुर्गेश नागी ने कहा कि नगर निगम के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करने वाले ठेकेदार लंबे समय से अपने भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही विधायक को इस समस्या की जानकारी मिली, उन्होंने भी ठेकेदारों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक स्तर पर पहल की जाएगी। दुर्गेश नागी ने नगर निगम के वर्तमान बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पिछला बोर्ड 106 वार्डों के सुचारू संचालन में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पार्षद जनता का विश्वास खो चुके हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उनका मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों की लंबित भुगतान संबंधित समस्या का समाधान करना है, ताकि विकास कार्यों से जुड़े लोगों को राहत मिल सके। 400 से 500 ठेकेदार है, तो कोई काम लिया कोई नहीं लिया। हम लोग इलेक्शन के पहले कुछ काम लिया था, अचानक काम तो माने हम लोग का बिल प्रोसेस बंद हो गया था। उसीलिए आज मेयर साहब से हम लोग भेंट किए थे कि हम लोग का क्या आने वाला दिन में क्या होगा, क्योंकि सप्लाई लोग का पूरा चाप है। हम लोग तो सब अपना पूंजी से नहीं लगाया, उस लोग का भी पूंजी है। इसीलिए मेयर साहब के पास आया था। मेयर साहब बोल रहा अभी कुछ कमेटी ले हम लोग का मंत्रिसभा गठन के लिए कुछ रखा हुआ है, 4-5 दिन टाइम दिया। सेक्रेटरी साहब भी बात हुआ, बोले पैसा रखा हुआ है, 4-5 दिन में बैठ जाओ, उसके बाद हम लोग का स्तर से वो लाइन में आ जाएगा। कितना लोग का पैसा बाकी है अभी तक? मान लो आपको तो बोल दिया था, मोटा मोटी 300-350 ठेकेदार है। सबको अभी हम लोग का 10 को बोरो है, सबको कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। सभी तो कुछ ना कुछ काम लिया है, तो एग्जैक्ट अमाउंट तो हम लोग बता नहीं सकता है, वो ऑफिस ही बता सकता है कितना क्या है नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम तरित राय है। आसनसोल से संतोष कुमार मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।